अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब उस राजनीतिक एक्शन और रिएक्शन की बात करते हैं जिसमें सरप्राइज की मात्रा इतनी ज्यादा है कि जो भी इस खबर को सुन रहा है वो ये सवाल पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है। ये सवाल इसलिए पैदा हुए क्योंकि कल रात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे वाले पत्र में यह दावा किया गया कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपना पद छोड़ा है, जिसके बाद लोगों के मन में अलग अलग तरह के सवाल पैदा हुए। सत्ता पक्ष ज्यादा बोल नहीं रहा है, जबकि विपक्ष को इस मामले में कुछ काला दिख रहा है और वो पूछ रहा है कि कल दिन भर राज्यसभा की कार्यवाही में सक्रिय भूमिका निभाने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया। दिन भर वो ठीक थे, लेकिन शाम होते होते उनका स्वास्थ्य इतना कैसे खराब हो गया कि इस्तीफे की नौबत आ गई। क्या इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य ही है या कोई और कारण है जो बाहर नहीं आ रहा है। दिल्ली की राजनीतिक सर्कल में कल शाम से एक ही सवाल घूम रहा है, जवाब किसी के पास नहीं है। सोशल मीडिया पर इस्तीफे का ऐलान करने के बाद से जगदीप धनखड़ सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। हालांकि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है। पहले एक बार उन राजनीतिक बयानों को सुनिए जो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सामने आए हैं। इसके बाद इस खबर को और विस्तार से समझेंगे और हर सवाल का जवाब भी तलाशेंगे। कौन सी बड़ी स्वास्थ्य की मुद्दा है उपराष्ट्रपति का? वो लंबे जम्बे जाट है, हट्टे कट्टे सब ठीक ठाक है, मगर ये सरकारी बीमारी है, ये अजीब वायरस भाजपा में घूमती रहती है, तो अब आके इनको भी ऐसी लग गई है। पक्ष है, इनका काम है बोलना, किसी भी बात को, किसी के स्वास्थ्य का भी मजाक उड़ा सकते हैं, उस पर भी राजनीति कर सकते हैं। सो समबडी इज रेस्टिंग, आप उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं, मतलब हद हो गई। राजनीति का लेवल दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। ओपेसिटी इनका हॉलमार्क हो गया है, गैर पारदर्शिता। कोई निर्णय क्यों होता है, क्यों कोई व्यक्ति बीच अपने कार्यकाल में इस्तीफा दे देते हैं, ये पूरी सरकार पर प्रश्न है। विपक्ष जो है वो सवाल कर रहा है। विपक्ष कुछ ही बोलता रहता। विपक्ष धनखड़ साहब की मजाक उड़ाया करते थे। विपक्ष आपको तो पता है, विपक्ष कुछ नहीं है, वो हताश और निराश है। तबीयत थोड़ी बहुत खराब अगर है भी तो उसमें इतनी तबीयत उनकी खराब नहीं है कि उपराष्ट्रपति का काम वो नहीं कर सकते। विपक्ष के साथ ही इसमें कुछ दाल में काला ढूंढ सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि स्वास्थ्यगत कारणों से ही उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। हेल्थ कारण देकर और इस्तीफा लेना कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनबिलीवेबल लग रहा है, और सरकार की पूरी जो चुप्पी दिख रही है कि एक जन ने भी उसको रिएक्ट नहीं किया है, दिखाता है कहीं ना कहीं उन पर दबाव बनाकर उनसे इस्तीफा लिया गया है। यदि अस्वस्थ होते तो पहले रिजाइन करते या बाद में करते, तो बहुत बड़ा घालमेल और तालमेल तो है। चाहे वो बर्मा जज का मामला हो, चाहे अन्य मामले हों, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद विपक्ष का सबसे ज्यादा फोकस ये जानने पर है कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया या उनसे इस्तीफा लिया गया। वैसे तो जगदीप धनखड़ और विपक्ष के रिश्ते काफी तनावपूर्ण रहे हैं। विपक्षी दल जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग लाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कल जैसे ही जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर उनकी तारीफों के पोस्टर लगा दिए। अलग अलग सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने कई दावे किए। उन्होंने लिखा कि 21 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की अध्यक्षता की। इस बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत ज्यादातर सदस्य मौजूद थे। थोड़ी देर की चर्चा के बाद तय हुआ कि समिति की अगली बैठक शाम 4:30 बजे फिर से होगी। शाम 4:30 बजे धनखड़ जी की अध्यक्षता में समिति के सदस्य दोबारा बैठक के लिए इकट्ठा हुए। सभी सदस्य जेपी नड्डा और रिजिजू का इंतजार करते रहे, लेकिन वो नहीं आए। सबसे हैरानी की बात यह थी कि धनखड़ जी को व्यक्तिगत रूप से ये नहीं बताया गया कि दोनों मंत्री बैठक में नहीं आएंगे। जयराम रमेश का दावा ये कि धनखड़ को यह बात बुरी लगी और उन्होंने बीएसी की अगली बैठक मंगलवार दोपहर 1 बजे के लिए टाल दी।
कुल मिलाकर जयराम रमेश इस थ्योरी को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच अनबन की स्थिति थी, जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब उस सवाल पर आते हैं जो हर किसी के मन में है। सवाल यह है कि धनखड़ का इस्तीफा मेडिकल है या पॉलिटिकल है। धनखड़ के इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य बताया गया है, लेकिन सियासी संकेत और घटनाक्रम कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। धनखड़ न सिर्फ अचानक इस्तीफा देकर चले गए, बल्कि परंपरा के विपरीत उन्होंने कोई विदाई भाषण भी नहीं दिया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे उल्लेखनीय बात रही कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा बीजेपी के शीर्ष नेताओं में से किसी ने सार्वजनिक रूप से ना तो कोई बयान दिया और ना ही कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया जताई। ये चुप्पी खुद एक राजनीतिक संकेत बन गई है। धनखड़ के इस्तीफे की एक अहम वजह मानी जा रही है उनका हालिया रुख, जो बीजेपी की रणनीति से मेल नहीं खा रहा था। खासकर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव को जिस तत्परता से उन्होंने स्वीकार कर लिया, वो सत्ता पक्ष के लिए चौंकाने वाला था। सूत्र बताते हैं कि जगदीप धनखड़ ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग नोटिस को राज्यसभा में लेने से पहले सत्ता पक्ष में किसी से बातचीत नहीं की। उन्होंने न प्रधानमंत्री कार्यालय से बात की, न संसदीय कार्य मंत्रालय से, और न ही सदन के नेता जेपी नड्डा को कोई पूर्व सूचना दी। इस कदम ने न सिर्फ बीजेपी को असहज किया, बल्कि उच्च सदन की गरिमा और उसकी प्रक्रिया को लेकर भीतर ही भीतर विवाद की स्थिति भी पैदा की। केंद्र सरकार से बिना मशवरे ही 63 विपक्षी सांसदों का प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को विपक्ष ने सौंप दिया और संसदीय कार्य मंत्रालय और नेता सदन को इसकी भनक तक नहीं लगी, जिससे सरकार स्तब्ध थी। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाना चाहती थी। इसके लिए एक बड़ा कारण था कि राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाते ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यादव के खिलाफ पहले से ही लंबित महाभियोग प्रस्ताव, जिसे विपक्ष उठाना चाहता था, वो मुद्दा एक बार फिर उठ जाता। जस्टिस यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाकर हिंदुत्ववादी बयान दिया था। उसके विरोध में विपक्ष ने पहले से ही महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा में दिया हुआ है, जहां जस्टिस वर्मा के बहाने विपक्ष जस्टिस यादव के मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहता था। केंद्र सरकार इससे बचना चाहती थी। सूत्रों के मुताबिक सरकार बीते कुछ महीनों में धनखड़ द्वारा जजों और न्यायपालिका पर की गई टिप्पणियों को गैर जरूरी और अति आक्रामक मान रही थी। विपक्ष के प्रति अचानक नरमी और उनके सुझावों को महत्व देने का रुझान भी सरकार को पसंद नहीं आ रहा था। सदन की कार्यवाही में चेयर की भूमिका निभाते हुए धनखड़ की अति सक्रियता और बिना सलाह के फैसले लेना, ये सब सरकार को खटकने लगा था। जगदीप धनखड़ अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति बने थे और अगस्त 2027 तक उन्हें उपराष्ट्रपति बने रहना था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उनका कार्यकाल पहले ही खत्म हो गया है। वैसे इस बात में सच्चाई है कि 74 वर्ष के जगदीप धनखड़ पूरी तरह से स्वस्थ नहीं थे। कुछ महीने पहले ही उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। हालांकि जगदीप धनखड़ का कुछ दिन पुराना बयान उनके स्वास्थ्य कारणों से दिए गए इस्तीफे से मेल नहीं खाता है। इसी महीने 7 जुलाई को उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि वो अगस्त 2027 तक अपने पद पर बने रहेंगे, और कल अचानक इस्तीफा हो गया। एक बार उनका पुराना बयान सुनिए, जो आज सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। माननीय अनंत कुमार जी, प्लीज you may retire. I will retire at the right time. August 2027, subject to divine intervention. विपक्ष की एक थ्योरी ये भी है कि जगदीप धनखड़ पर दबाव था, लेकिन जगदीप धनखड़ दबाव में काम करते हैं या नहीं, इसका जवाब कुछ ही समय पहले उन्होंने तब दिया था जब अशोक गहलोत ने उन पर आरोप लगाया था कि सरकार के दबाव में वो राहुल गांधी को टारगेट करते हैं। सुनिए तब उन्होंने क्या कहा था। इस प्रकार से बिहेव करते हैं वो नेता परिवार के साथ में, लोकसभा हो, राहुल गांधी हो, खड़गे साहब हो राज्यसभा के अंदर, आप जो उपराष्ट्रपति और जो हमारे राजस्थान के हैं सम्मानित उपराष्ट्रपति और लोकसभा के राजस्थान के हैं, दोनों मैं समझता हूँ जिस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं, लगता है कि वो भी दबाव में काम कर रहे हैं। मैं सार्वजनिक रूप से, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है
वो चिंता मुक्त हो जाए। मैं न दबाव में रहता हूँ, न दबाव देता हूँ, न दबाव में काम करता हूँ और न किसी से दबाव में काम कराता हूँ। धनखड़ ने ऐसे समय पर इस्तीफा दिया है जब मॉनसून सत्र के दूसरे हफ्ते में सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ने की संभावना है। ऐसे में उपराष्ट्रपति का जाना सरकार के लिए सिर्फ संवैधानिक नहीं, राजनीतिक चुनौती भी है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब सवाल ये भी है कि आगे क्या होगा। तुरंत कुछ होगा इसकी उम्मीद कम ही है, क्योंकि कल से पीएम मोदी का विदेश दौरा शुरू हो रहा है। उनके वापस आने के बाद ही अब अगले उपराष्ट्रपति के नाम की चर्चा शुरू होगी। हालांकि नियम के मुताबिक 60 दिनों के अंदर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। इस पूरे मामले में सत्ता पक्ष तो कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन विपक्ष के कुछ नेता ये जरूर बोल रहे हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या। Dhankar has resigned citing the reason of health issues. Now, how do you see that? I don't have any comments about it because let us see the things. Let us watch. He is wealthy man. He is a healthy man. I think his health is absolutely okay. कल जब राज्यसभा में हंगामा हो रहा था तो जगदीप धनखड़ शांत रहिए, बैठ जाइए और नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड कह रहे थे। आज जगदीप धनखड़ उस पद पर नहीं है, उनका इस्तीफा हो गया है, लेकिन राज्यसभा में हंगामा उस तरह से होता रहा। कल ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा था, आज बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर हंगामा हुआ और यह हंगामा सिर्फ राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में भी खूब हुआ। ये सदन चर्चा संवाद के लिए, नारेबाजी के लिए नहीं है। आप सदन की मर्यादा को बना करके तकिया लेकर मैं अलाउ नहीं करूंगा। और वो चर्चा मांग रहे हैं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, फिर ये सदन चलने नहीं देते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल गलत बात है। लोकतंत्र का कत्ल, और हम इसी के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एकदम गलत है जो कर रहे हैं। प्रियंका गांधी कभी बिहार गई है? यहाँ जो बैठ करके प्रवचन दे रही है, हत्या हो रहा है, कभी बिहार जाके देखी है कि बिहार के लोग क्या बोल रहे हैं? कुछ आइडिया है बिहार के बारे में? 1-1.5 महीने में नई वोटर लिस्ट बनना, तो इसलिए हम लोग उसके खिलाफ हैं। अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, अगर जो डिलीट हुए होंगे या बढ़ गए घट गए होंगे एक अलग तरीका है, लेकिन आप वोटर लिस्ट नहीं बना रहे हो, इसका मतलब बीजेपी ने कोई तैयारी की है बहुत बड़े पैमाने पे बेईमानी करने के लिए। चर्चा के लिए सरकार कह रही है, बिहार हो या दिल्ली, लोकसभा हो या राज्यसभा, बिहार का विधानसभा हो या बिहार के विधान परिषद, चर्चा करो। चर्चा भी नहीं करना है, चूड़ी और सीना जोड़ी। सरकार ये बताए कि अगर वो पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा के लिए तैयार हैं, 16 घंटे का विवरण उन्होंने किया आदरणीय किरण रिजिजू जी ने, तो ये चर्चा कब शुरू होगी वो डेट बताएं, तारीख बताएं, और ये भी बताएं कि एसआईआर पर वो करेंगे कि नहीं करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने कोई प्रक्रिया पर जो बिहार का इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल है उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई, तो अब वहां नहीं रोक लगने की स्थिति में अब पार्लियामेंट में आके पार्लियामेंट में रोक लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत है। ये सदन को बाधित करता है विपक्ष, और खुद राहुल गांधी इसमें करते हैं, खुद खड़े रहते हैं। मैं आसन पे खड़ा हो गया तो उन्हें बैठ जाना चाहिए। हमें लगता है उनको सदन की जो परंपराएं उसका ज्ञान तो होना चाहिए कि अगर इससे साफ है कि राहुल गांधी वहाँ पे चर्चा नहीं करना चाहते, उनकी पार्टी के लोग बेल में आकर के केवल हंगामा करना चाहते। कुल मिलाकर जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ व्यक्तिगत कारणों का नतीजा नहीं लगता, ये सत्ता के भीतर मतभेद, असहमति और असंतुलन की ओर भी इशारा करता है। अब सबकी निगाह इस पर है कि एनडीए अगला उपराष्ट्रपति किसे बनाती है। क्या वो एक भरोसेमंद पार्टी लाइन चेहरा होगा या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो विपक्ष को भी साध सके। यानी अभी इस खबर में तरह तरह के ट्विस्ट की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।